स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम रिटायरमेंट और पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 15 51 को सॉल्व करेंगे। लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है कि प्रॉपर पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी जो है समझ में आ जाए। चलिए प्रॉपर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 50 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो तीन पार्टनर जी के डब्ल्यू, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जी के डब्ल्यू, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:2:1। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है कि 1 April 2019 को जो है जी रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ पर सरल कर लें ताकि हमें याद रहे। बाकी आगे सारे एडजस्टमेंट दें जिसमें आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और लोन कार्ड बनाना है, ताकि क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले बताया लेंदी है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे रिलेशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कि एक डेबिट साइड में ले लेता हूँ, इधर इधर क्रेडिट साइड लेता हूँ। इसी में मैं अमाउंटिंग लिखूंगा, बाकी आप पूरा क्वेश्चन प्रॉपर जो है लगाएंगे। ठीक है, गुडविल का अमाउंट जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, कितना 15,000, इसका ट्रीटमेंट आपके जो है पार्टनर्स कैपिटल में किया जाएगा। ठीक है। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटी वो कुछ इस तरीके से रिवैल्यूएट किए गए। जो स्टॉक वैल्यू है 10,000 है। आपका जो स्टॉक वैल्यू है आपके बैलेंस शीट में, ठीक है, वो कितना है 12,500। तो आपको जो है कि 2,500 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो रेजिस्ट्रेशन अकाउंट का इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, टू स्टॉक। ठीक है, उसके बाद डेटर्स पे भी आपको जो है कि 500 रुपये का जो है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, 11,500 दिया हुआ है, यहाँ 12,000 है, तो 500 लिख देंगे टू डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्लांट एंड मशीनरी कितने का 1500 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, वैल्यू जो है कि 18,000 दी है, और यहाँ पर कितना दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 16,500। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लैंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू 3,000 से बढ़ रही है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में 3,000 डाल देंगे बाई बिल्डिंग काउंट। ठीक है, क्योंकि अंदर दिया है बैलेंस शीट में 15,000, यहाँ दिया 18,000 रुपये। उसके बाद आपका जो है कि सन्डी क्रेडिटर जो है वो 9,200 का दिया हुआ है। क्लियर। लेकिन आपका यहाँ जो सन्डी क्रेडिटर वो कितने का है 10,000 का, तो यार 800 रुपये आपको फायदा है, तो बाई सन्डी क्रेडिटर्स हम करके क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद एक और अमाउंट दिया हुआ है, वो है किसका, वर्कमैन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी 500 रुपये की, यहाँ पर आपने कोई रिजर्व नहीं बना रखा है, तो ये भी 500 लॉस हो जाएगा। टू इसको ट्रांसफर रिलेशन अकाउंट में टू वर्कमैन कंपनसेशन करके दिखा देंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे हम लोग। तो डेबिट साइड टोटल करेंगे तो आपको डेबिट साइड का टोटल है वो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, और क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो 3800, यानी आपको 1,200 रुपये क्या आ जाएंगे, लॉस आ जाएंगे। ठीक है, लॉस आ जाएगा। इस लॉस को आपको जी के और डब्ल्यू में जो 3 to 1 में बांट देना है। तो कितना कितना 600, 400, ठीक है, एंड 200। ठीक है, ये आपका जो है रिलेशन काउंट जो है पूरा प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आगे जो है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग जो है कि प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कि जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर स्पेस बचे। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड एज्यूम कर लेता हूँ, इधर को मैं डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले उनका क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बी बाई डी, उनका कैपिटल। मैं यहाँ जी को ले लेता हूँ, जी के और डब्ल्यू को। ठीक है, तो उनका जो कैपिटल है वो कितना है 22,000। ठीक है, उसके बाद के का कितना है 13,000। ठीक है, और डब्ल्यू कितना है 9,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उनके पास रिजर्व भी है, रिजर्व को बांट लेंगे 3 to 1 में। ठीक है, बाई रिजर्व। ठीक है, रिजर्व बांटेंगे कितना कितना 3 to 1 में 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, 12,000 रुपये का रिजर्व जो है कि वो अ, जो है कि क्वेश्चन में जो है कि दे रखा है। ठीक है, क्लियर। उसके आगे बढ़ते हैं। तो आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया जी के और डब्ल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन कितना 1,200 का हुआ था। ठीक है, तो 600, 400 और 200 में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको गुडविल दिख रहा होगा, पीरियड गुडविल, इसको विड्रॉ कर लेंगे पार्टनर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे टू गुडविल। ठीक है, तो 3 to 1 विड्रॉ कर लेंगे। गुडविल अमाउंट कितना है 7,500। तो कितना कितना आ पाएगा, जी विड्रॉ करेगा 3750। ठीक है, के करेगा 2,500 रुपये, और डब्ल्यू कर ले कितना 1,250। 3 to 1 में इसको विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है, गुडविल का अमाउंट दे रखा है 15,000 रुपये। ठीक है, तो जी जो रिटायर हो रहा है तो 3/6 अपना हिस्सा इसमें से निकालेगा, तो कितना आएगा 7,500। ठीक है, अब न्यू रेशियो क्या 2:1 हो गया, तो इसको जो 2:1 बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कितना जो है कि 5,000। ठीक है, और 2,500। ठीक है, यानी ये किसको वियर करना है, ये करना है के को, और ये करना है किसको करना है डब्ल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई केस कैपिटल। ठीक है, और बाई डब्ल्यूज कैपिटल। ठीक है, पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, जी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 5,000। ठीक है, और 2,500। ठीक है, क्लियर, इतना कर लेंगे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ठीक,
यहाँ पे करेंगे 2, किसको पैसा गया है, जी को, तो यहाँ जीस कैपिटल, ठीक है। पैसा किस में डेबिट होगा, के अकाउंट में 5000 और डब्ल्यू अकाउंट में 2500, ठीक है। हमने इतना काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ पर कर रहा है कि 13,150 रुपये जो है वो जी को पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर कर देंगे टू बैंक, कितना 13,150, ठीक है। अब क्या करेंगे, फटाफट टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल करेंगे इनका, जी का जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वो आएगा 35,500, के का आएगा 17,000, ठीक है, और डब्ल्यू का आएगा कितना 11,000, क्लियर। वही इस तरफ भी 35,500, उसके बाद 17,000, ठीक है, और उसके बाद जो है कि 11,000, क्लियर। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो जो जी है वो रिटायर हो रहा है, बाकी उसका पैसा जो लोन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम टू जीज लोन यहाँ लिख लेंगे। 35,500 में से इसको हम जो है कि कितना 17,500 माइनस करेंगे, तो इनके पास कितना बचेगा, इनके पास बचेगा 18,000 रुपये, यानी 18,000 इनके लोन अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। उसका टू बैलेंस सी डी कर लेते हैं, टू बैलेंस सी बाई डी। के का टोटल करेंगे, के का जो डेबिट बैलेंस आएगा 7,900, उसमें माइनस करेंगे, कितना बचेगा इनका बैलेंस सी डी 9,100, यानी कि इनका 9,100 बच रहा है। और जो डब्ल्यू का है ये टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये जो है कि 3,950, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 7,050, ठीक है। तुरंत इधर आएंगे हम लोग, इसको करेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक है। जी का तो कुछ नहीं, जी का लोन ट्रांसफर हो गया, इनका बचेगा 9,100, इनका बचेगा डब्ल्यू का 7,050, 7,500 नहीं, ठीक है, 7,050, क्लियर। इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के डब्ल्यू, उनको अपना जो सारा इंटायर कैपिटल वो इस तरीके से रखना है कि वो 4:3 रेशियो में आए, ठीक है। तो इंटायर कैपिटल अगर हम देखें, ठीक है, इंटायर कैपिटल वो कितना बताया गया है, वो बताया गया 35,000, कितना बताया गया है 35,000 इंटायर कैपिटल बताया गया है। इसको 4:3 यानी कि 4/7 कर लेंगे, ठीक है। ये 5,000 तो कितना 20,000, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15,000, ठीक है। यानी कि जो है के का कैपिटल 20,000 होना चाहिए और डब्ल्यू का कितना हो जाए 15,000, ठीक है। तो के का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 9,100 और डब्ल्यू कितना है 7,050, एग्जिस्टिंग है 7,050, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो इसका मतलब है कि के को कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा 10,900 लेकर के, और डब्ल्यू कितना लेके आना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा 7,950, ठीक है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे बाई बैंक, ठीक है। पैसे दोनों लेके आ जाएंगे, ये लेके आएंगे 10,900, ये लेके आएंगे 7,950, ठीक है। आराम से टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा इनका 20,000, इनका आ जाएगा भैया 15,000, ठीक है। और यही हम इस साइड भी क्या करेंगे, सी डी करके हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी बाई डी, के में कितना 20,000, ठीक है, और डब्ल्यू में कितना 15,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। ये 20,000 और ये 15,000, ठीक है। इस तरीके से इनका बैलेंस शीट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का सिर्फ मैं आपको अमाउंटिंग बता रहा हूँ, आप जो है फटाफट जो है कि अमाउंटिंग कर लीजिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो कैपिटल इनका ऑलरेडी आपको पता है कितना होगा, हो जाएगा 20,000 50,000 कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है। ऐसे शो कर लीजिएगा। उसके पास एग्जिस्टिंग जो अ, आपके पास जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो सन्डे क्रेडिटर कितने 10,000 के 8,000 माइनस हो जाएगा, तो आपको क्रेडिटर कितने शो करने होंगे 9,200 के। आपका जो बिल पेबल है ऑलरेडी जो है 4,000 का एग्जिस्टिंग है, वो उतना ही रहेगा। वर्क में कंपनसेशन रिजर्व का आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंस था 500, उसको यहाँ शो कर लेंगे, ठीक है। और जी का लोन ट्रांसफर हो जाएगा कितना 18,000, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप जो टोटल करेंगे तो आपको टोटल आएगा 66,700, ठीक है। ये आपका लाइबिलिटी साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एसेट साइड तरफ। तो एसेट में आपको जो स्टॉक है 12,500 का, उसमें 2,500 रुपये जो है कम हो रहे हैं, तो आपका स्टॉक कितना हो जाएगा 10,000 का। उसके बाद आपका सनी डेटर्स है वो 12,500 कम हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे 11,500 के। उसके बाद आपका जो लैंड बिल्डिंग है वो 18,000 जो है कि हो जाएगा, 15,000 से 3,000 ऐड कर दें, कितना हम शो करेंगे हम 18,000, ठीक है। उसके बाद अगर प्लांट में से वो 18,000 था, उसमें 1,500 रुपये कम हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 16,500, ठीक है। आपके जो मोटर व्हीकल्स हैं वो आराम से जो 5,000 रहेंगे। उसके बाद आपका जो कैश बैंक है, तो आपके पास देखिए 10,900 जो है कि जी वो लेके आया की, और 7,950 कौन लेके आया जो है कि डब्ल्यू, ठीक है। और उसके बाद 13,150 जो है कि माइनस किया गया, ठीक है। इनको इनको सबको प्लस करेंगे तो आपको बैलेंस आपका कैश कितना शो करेगा 5,700, इनको टोटल कर लेंगे तो 66,700
700 ये भी आ जाएगा। ठीक है, इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए। फास्ट इसलिए चला हूँ कि 2-2 क्वेश्चन मुझे इसमें कवर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जी लोन्स अकाउंट बनाएंगे, क्या जी लोन्स अकाउंट। तो सिंपली क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे बाई बैलेंस बी डी नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई, ठीक है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, यहाँ लिखना पड़ेगा बाई जीस कैपिटल। ठीक है, एंट्री क्या बनाएंगे, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन, तो ये बाई जीस कैपिटल कितना 18,000, और इंटरेस्ट का जो रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना बताया गया 12,000। ठीक है, अब 12%, तो 18,000 का आप 12% निकाल लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, जो है कि आ जाएगा आपको 2,160। ठीक है, तो और आपका जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट आपको देना है, 3 को इंस्टॉलमेंट। तो 18,000 का जो 3 को इंस्टॉलमेंट बनेगा वो कितना बनेगा 6,000, यानी 6,000 ये और प्लस ये इंटरेस्ट कितना पे करेंगे आप पहले साल में, आप पहले साल में पे कर देंगे 8,160। ठीक है, तो यहाँ का क्या करेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 2,160। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे कर देंगे टू बैंक। ठीक है, डेट वगैरह जो मेंशन कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर कितना पे कर लेंगे आप, 8,160, यहाँ कितना बचेगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20,160 हो जाएगा, 20,160, और यहाँ आपका जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस सी बाई डी कितना 12,000। ठीक है, फिर 12,000 सेकेंड ईयर क्या करेंगे, 12,000 पे फिर हम 12% हिसाब से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1440। ठीक है, तो फिर से 6,000 का ये इंस्टॉलमेंट प्लस 1440, यानी कि 7,440 ये सेकेंड ईयर पे कर देंगे। जब 7,740 सेकेंड ईयर पे करेंगे, थर्ड ईयर के लिए सिर्फ 6,000 बचेगा, तो फिर से 12% निकाल लेंगे, कितना बचेगा आपका 720 रुपये। तो 6,000 ये इंस्टॉलमेंट प्लस 720, यानी 6,720 और तीसरे साल में क्या करें, पे करेंगे। तो इसी तरीके से बैलेंस शीट डी बी डी करते जाएंगे और पेमेंट जो है करते जाएंगे। मतलब कैसे कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस बी बाई डी, ठीक है, कितना 12,000, और यहाँ फिर दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था 1,440। फिर यहाँ टू बैंक कर देंगे, कितना 6,000 इंस्टॉलमेंट का और बाकी इंटरेस्ट 1,440, कितना 7,440 ठीक है। तो फिर यहाँ आपका टू बैलेंस सी डी कितना बच जाएगा, 6,000 ही बच जाएगा। ठीक है, ये टोटल कर लेंगे, आपका टोटल कितना आएगा 13,440, ये भी कितना आ जाएगा 13,440। ठीक है, इस तरीके से जो है कि नेक्स्ट ईयर का भी आप जो है कि बना लेंगे। जो डेट आपका शुरू होगा वो डेट आपका 2019 शुरू होगा। ठीक है, ये 31 मार्च से खत्म हो रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो डेट शुरू होगा पेमेंट का, ठीक है, इंटरेस्ट के पेमेंट का, वो होगा 2020 से। ठीक है, 2020 31 मार्च। ठीक है, यानी कि पहला डेट यहाँ पे आ गया 2019 दिखा लेंगे, एपीआर फर्स्ट। ठीक है, ये आपने शो कर दिया। फिर यहाँ पर 2020 दिखाएंगे और मार्च कर लेंगे 31, ये मार्च 31 मार्च 31। ठीक है, यहाँ अप्रैल लेकर 2020 हो जाएगा, फिर जो जो इंटरेस्ट लोन होगा वो 2021 में जाएगा। ठीक है, तो साल दर साल आप जो है कि इस तरीके से आप शो कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 कर लेते हैं फटाफट। तो 51 क्वेश्चन में आपसे जो है कि बेसिकली जो जनरल एंट्रीज पूछे गए हैं, ठीक है, और उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल, उसके साथ साथ जो है कि आपका बैलेंस शीट पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग जो क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका गुडविल कितना है 19,000 रुपये का है, फिक्स एसेट्स कितना है 30,000 का, यहाँ फिक्स आपका 25,000, तो 5,000 लॉस हो रहा है, और स्टॉक वॉज कंसिडर जो है 10,000 का, स्टॉक यहाँ कितने का 11,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि आपको फिक्स एसेट्स पे सॉरी प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, और स्टॉक पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो पहले एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, प्रॉफिट वाली एंट्री बन रही है, तो इसका मतलब रेटेड एसेट डेबिट। तो आप बनाएंगे फिक्स्ड, थोड़ा सा अच्छा लिखो नहीं तो आप भी कहेंगे कि हम बकवास लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 5,000 का, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री बन जाएगा आपका रिवर्शन अकाउंट डेबिट टू जो है इसका टू स्टॉक कितने का 1,000 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1,000 का लॉस हो रहा है, 5,000 प्रॉफिट है, तो एक्चुअली में प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा 4,000 रुपये का। तो प्रॉफिट किससे बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। रेशियो यहाँ क्या दे रखा है 5:3:2। ठीक है, पार्टनर कौन है पी क्यू और आर, और रेशियो क्या है 5:3:2, और यहाँ से जा कौन रहा है क्यू जा रहा है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, तो तीसरी टीम बन जाएगी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। ठीक है, 4,000 है, 4,000 को रेशियो में बांट देंगे हम लोग जो है किसमें
532 में, तो आपका जो पैसा बचेगा वो 2000 क्रेडिट 1200 और 800 रुपया, ठीक है। पी क्यू आर को ये मिल जाएगा, ठीक है। 3 एंट्री आपकी बन गई। उसके बाद चौथी एंट्री चलते हैं, तो गुडविल का देख लेते हैं। गुडविल कितनी है, 19,000 की है, तो 19,000 का हम लोग 3/10 करेंगे। कितना, 3/10, तो कितना आएगा 57,000। कितना आएगा 57,000। और यहाँ पर जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो चेंज हो रहा है। रेशियो क्या आ रहा है, न्यू रेशियो बन रहा है 3:2 का, ठीक है। तो आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो पी है वो गेन कर रहा है 1/10 से, और जो आर है वो गेन कर रहा है 2/10 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है, इसको हम क्या करेंगे, गुडविल को हम 1:2 में डिवाइड कर देंगे। तो एक को बियर करने का 1900 और एक को बियर करने पड़ेगा 3800, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री जो आपकी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चौथी एंट्री आपको जो बनेगी वो बनेगी पीस कैपिटल डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है, क्यू जा रहा है, टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। ये 1900 बियर करेंगे, ये 3800 बियर करेंगे, और टोटल मिल जाएगा 5700 रुपया किसको मिल जाएगा, क्यू को, ठीक है। ये एंट्री बन गई। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी रिजर्व की, ठीक है। आपके पास रिजर्व है, रिजर्व कितने, 3000 का है, तो सिंपली क्या कर देंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी, टू क्यू और टू आर, ठीक है। रिजर्व कितने का आपके पास, रिजर्व है आपके पास कुल 3000 रुपये का। कितने का, 3000 रुपये का। तो इसको बांटेंगे 532 में, तो इनको मिलेगा 1500, इनको मिलेगा 900 और इनको मिलेगा 600, ठीक है। तो इतनी एंट्री जो है आपकी पूरे पार्टनर्स की बन जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं कि टोटल कैपिटल कैसे हुआ। तो एक वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे, हम तीनों पार्टनर को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। पी, क्यू और आर, तो इनका कैपिटल कितना कितना है, फटाफट देख लेते हैं। इनका है 20,000, इनका है 10,000, इनका है 8,000, ठीक है, ये लिख लिया। उसका क्या क्या इनको मिल रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है 2,000, उसके बाद 1,200, ठीक है, और उसके बाद जो है 800, ठीक है। उसके बाद और क्या इनको मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए रिजर्व मिल रहा है, ठीक है। रिजर्व कितना मिल रहा है, 1,500, ठीक है, 900 और 600, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो है कि क्यू को कितना मिल रहा है, क्यू को मिल रहा है 1900, ठीक है, और 3800, ठीक है। और यहीं पर जो है पी और आर डेबिट भी हो रहे हैं, कितने से, यहाँ से डेबिट हो रहे हैं, ये 1900 से डेबिट हो जा रहे हैं, ये 3800 से डेबिट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये दो अमाउंट है इन लोग का, ठीक है। तो इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना आएगा, 23,500। कितना आएगा, 23,500। उसमें से 1900 माइनस कर देंगे तो बचेगा 21,600 इनका बैलेंस। इनका टोटल बैलेंस ही बच जाएगा, टोटल कितना बैलेंस बच जाएगा इनका, 17,800, ठीक है। इनका टोटल बैलेंस बचेगा। इनका टोटल करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, 9,814, 9,400, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिए 3,800, तो इनका बचेगा ओनली 5,600, ठीक है। तो ये तीनों का बैलेंस बचेगा जो है पी क्यू आर का। तो इन तीनों के बैलेंस को हम प्लस करेंगे, तीनों का बैलेंस प्लस करने के बाद आपका पैसा कितना आएगा, 45,000। कितना है, 45,000। और न्यू रेशियो है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो 45,000 का 3:2 में अगर कन्वर्ट करेंगे आप, तो जो है पी को कितना पैसा रखना है, पी को रखना है 27,000 रुपये, ठीक है। और जो है कि आर को कितना रखना है, आर को रखना है 1,800 रुपये, ठीक है। अब चूंकि इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, 21,600, तो इसमें से 21,600 आप हटा लीजिए, और इनका एग्जिस्टिंग कितना है 5,600, इसमें 5,600 बैलेंस हटा लीजिए। तो जो है कि पी को कितना लेके आना पड़ेगा, पी को जो है कि लेके आना पड़ेगा 5,400 रुपया, और जो है आर को लेके आना पड़ेगा कितना, 12,800 रुपया, ठीक है, क्लियर। तो यही आपका वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, मैं यहाँ से सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इस साइड को रिमूव कर दे रहा हूँ, क्लियर। तो एंट्री बन जाएगी, सिक्स एंट्री बनेगी आपकी, सिक्स एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। पी कितना लेके आ रहे हैं, 5,400, और आर कितना लेके आ रहे हैं, 12,800। कितना हो जाएगा आपका, 17,000, 12,400 ही लेके आ रहे हैं ना, 12,400 ही गलत हो गया था, ठीक है, 12,400 ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 17,800, ठीक है। अब इसके बाद हम पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट किसको करना है, हमको पेमेंट करना है क्यू को, ठीक है। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
17,800, ठीक है, 17,800, यानी दोनों पैसा जो लेके आए वही पैसा इनको दे देंगे, ठीक है। तो इतनी आपकी सारी एंट्री बन जाएगी। अब आती है बैलेंस शीट की बात, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल निकला, वो कैपिटल कितना निकला वो निकला 27,000 और 18,000, कितना हो जाएगा मिला के 45,000, ठीक है। उसके बाद आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 5,300 के हैं, आपने दिखा दिया 5,300, और आपका यहाँ पर एक जो है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना है 700, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51,000। इधर एसेट्स में आ जाइए तो फिक्स एसेट आपका 5,000 बढ़ गया है, तो कितना होगा फिक्स एसेट आपका 30,000। उसके बाद आपका स्टॉक 1,000 घट गया है, तो स्टॉक कितना दिखाएंगे 10,000। उसके बाद आपके जो डेटर्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं बुक डेट्स, वो 9,000 के, तो 9,000 रखिए। और कैश बैंक आपको 2 का 2,000 रहेगा, क्योंकि जो पैसा आया वो पैसा जो है कि क्यू के पेमेंट में चला गया, तो इसको भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 51,000। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।